सबसे पहले अपने श्री गुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एगो राजा हलन, एगो रानी हलन। उनका बहुत मनता के बाद एगो लड़की जन्म लेल उनका। और लड़की जन्म लेला के बाद में रानी के मृत्यु हो गई। मृत्यु होला के बाद में राजा अब किसी तरह अपना लड़की के परवरिश किए, पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए। जब सियान हो गया लड़की, तो राजा के टेंशन होने लग गया कि लड़की के शादी कैसे करी। लड़की के सब लोग ढूंढने लगे, बर खोजे लगलन तो कहूँ घर मिले तो बर ना, बर मिले तो घर ना। फिर पंडित जी से पतरा दिखैलन, कहलन कि देखी पंडित जी, हमार लड़की के भाग में का लिखल है। पंडित जी पतरा देखलन, देखला के बाद में कहलन कि तोर लड़की के शादी के योग तो है, लेकिन इसका शादी मरल मुर्दा से शादी होगा। मुर्दा जो होगा वही शादी हो, उसी से शादी होगा इसका। तो राजा तो अब बेचारा चिंता में पड़ गलन। चिंता में पड़ गलन तो कहलन राजा, सब गांव घर उनका ताना मारे लगल कि पंडित जी के लड़की भी जन्म ले लेगो तो मतारी के खा गेलक। आ अब बियाह शादी करेला है तब मुर्दा से शादी हो। तो दीदी पहले भी यही जमाना था, सब लोग ताना मारते थे। आज भी वैसे ही आदमी हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ताना मारते रहते हैं। तो राजा कहलन कि बेटी के किए बेटी, से अब हमनी ई घर छोड़ के चलल जा दूसरे देश में, कहीं कमाएंगे खाएम और वहीं अपना जिंदगी जिए के। तो कहलक बेटी, कहलन कि तो चलो पापा, क्या करे के। तो दोनों बाप बेटी चल दिलन। पहले उतना गाड़ी सवारी नहीं रहता था, भैया दीदी लोग तो पैदल ही जाई थलन। दोनों बाप बेटी जाई थलन। तो जाते जाते इतना घना जंगल मिलल एक रास्ते में। आ वही रास्ता में एगो जंगल के बीच में खूब बड़ा महल बनल हल। ओहे महल में एगो राजा रहलन, वही में मर गलन हल। उनका कोई न हल, तो वैसे ही लाश उनका वही में पड़ल हल घरे में। वही बीच में वही रास्ता से गुजरी थलन। तो इनका राजा के बेटी के प्यास लग गई। तो कहलक कि ए पापा, से हमरा प्यास लगल है, से हम पानी पियम। तो कहलन कि तू तो जनानी जात हो, जा पानी वो घर में देख ला, कोई होगा तो मांग लेना, पी लेना। तो बेचारी घर में घुसलन, केवाड़ी खोलन तो खुल गल केवाड़ी। तब कहलन कि तब जाई थी पानी उनी होते कहूँ तो पी लेम। अब अंदर गेलन बेचारी, जैसे ही केवाड़ी बंद हो गए। ये तो शिव गुरु का महिमा था। शिव गुरु का महिमा था, उनका वही वेद्यता लिखा लिखा हुआ था किस्मत में। केवाड़ी खोले लगलन पानी उनी पी के, तो देख खुलबे न करे थे। राजा साहब बाहर से चिल्लाए थे, बेटी बेटी। वो अंदर से बाप चिल्ला रहे हैं, बेटी चिल्ला रहे हैं कि पापा खोलिए, पापा खोलिए। तो केवाड़ी तो खुलबे न करल। ऐसे करते करते शाम हो गल। शाम हो गल तो राजा हार पाच के बेचारा अपना देश में लौट गेलन। आ कहलन कि ये बेटी, से अब तोर जिंदगी यही में कटतव, अब यही में रह। अब राजा थोड़ी देखी थतन कि मैं अंदर में घर के भीतर में का है ना है। कहलन कि देखो तो वहां पे कौन कौन है। तो बोले कि पापा, यहाँ तो कोई नहीं है। तो एगो ऐसे ही सब घर में चाव है, कोई में दाल है, कोई में धन है, दौलत है, सोना चांदी सब बहुत कुछ है पापा इस घर में। आ एगो मुर्दा ऐसे ही पड़ल है, लाश। एगो लाश पड़ल है, ओकरा पमार घास पुआर जमल है, और कोई न है। तो राजा समझ गेलन कि बेटी के हमर भाग यही जगह लिखित हल, आ यही घर में हमर बेटी के बसगित है, बियाह शादी होत। तो राजा ये सब कह के
कि बेटी अब तुम्हारा जिंदगी यही में, किस्मत यही था, यहीं तक हम लोग का साथ था, से अब हम जाई थिला, बेटी तू अपना जिंदगी इसी में रहो और जिंदगी बसर करो। तो राजा कह के चल गलन। अब रानी सब सफाई सुफाई कैलन राजा के बेटी, और सफाई करके आ सब कुछ राजा के जितना जे शरीर पर घास हल सब नोच नाच के सब साफ सुफ कर देलन। आ आँख में जे हल त आँख में 2 गो सुई भोंकल हलक, सुई भोंकल हलक, आँख न खुलल हल। रानी कहलन कि अब नहा धोआ लेम तब जाके आँख में खोलम। त उतने देर में एगो नौकर बेचे वाला आ गल, दाई बेचे वाला, दाई ले लो दाई ले लो। तो रानी कहलन कि चल एगो दाई हम खरीद लेहिला, अपना बाहर के काम करत, अंदर के काम हम कर लेम। रानी दाई खरीद लेलन आ कहलन कि तू यहीं बैठ, आ जहाँ राजा हलन मरल पड़ल वहाँ पे सिंदूर के किया रख देलन, सिन्होरा रख देलन। आ रानी कहलन कि अब उठ आयम त नहा के तब आँख में के सुई साफ करम आ निकालम। राजा उठतन तो सिंदूर हमरा दे देतन, हमर किस्मत में हो तो हमरा बियाह हो जेत। अब रानी गेलन नहाए, तले नौकरानी जे हल दाई तू का करलक कि सुई निकाल देलक, आँख पर के जितना जो कचरा हल से साफ कर देल। अब राजा उठलन, मुर्दा जे हल से मुर्दा उठल और नौकरानी के सिंदूर दे देलक। अब सिंदूर दे देलक तो नौकरानी हो गलक रानी। अभी एलन रानी राजा के बेटी, तो देखे देंगे तब तो बियाह हो गलक। तो राजा ऐसे 2-4 दिन बीतल, तो राजा बाजार जाइत हलन। बाजार जाइत हलन तो कहलन रानी के कि ए रानी, जे नौकरानी हल से रानिए कह हलन, रानी हल से नौकरानी कह हलन राजा। कहलन कि ए रानी से तोरा ला का लाएम? तो कहलन कि सिंदूर बिंदी कपड़ा लत्ता साया ब्लाउज सब श्रृंगार के सामान हमरा ला दी है। आ रानी के हलन जे राजा के बेटी हलन, उनका से पूछलन के नौकरानी तोरा कोची लेके अबुआ? तो कहलन कि हमरा ला कुछो न लई है, हमरा ला एगो सोना के गुड़िया लेके आई है। तो कहलन कि ठीक है। राजा गेलन बाजार, बाजार से ले अलन। रानी तो अपना खा पी के अपना राजा के साथे नौकरानी जे हल वो अपना सुत गेलन। आ ई जे राजा के बेटी जे हलन तो ई का कहलन कि गुड़िया से खेलते खेलते रात में जब सुतलन तो रोवे लगलन। आ रोवित हथन, कह हथन कि रानी त बनल ये शिव गुरु, बनी गेले नौकरानिया हो, आ नौकरानी बनल राजा के रानी नु हो। इतना कह के खूब रात में रोए लगलन। 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, तीसरा दिने राजा अपन पहरदारी लगल हलन कि भाई 2 गो हमार जंगल में जनानी है हमारा घर में, तो रात में कुछ भी हो सका है, हमरा नींद पड़ जाता, हमरा कोनो ठिकाने नहीं है। इतना बरस के बाद तो हम मर के जीली है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो कहलन कि नौकर जो पहरदारी देता था, पहरा देता था देव हलक, वो पहरदार कहलक राजा के राजा साहेब से आपके घर में तो 2 गो जनानी है, से और कौन रोता है? आपके घर में तो बहुत रात के रोवाई रोता है लड़की, अब पता नहीं कुछो कुछो बोलती है। तो कहलन कि ना, हमरा घर में तो 2 गो है, दोनों खा पी के आराम से सो जाए है। तो कहलक कि ना राजा साहेब, तो अपने के घर में से आवाज आवा है जरूर, रोज हम पहरादारी करी थी, हमरा रोज आवाज आई थी। कहलक कि तो ठीक है, आज हम अपने के जगाएम, आप जागिएगा तब देखिएगा कि कौन रोआ है। कहलक कि ठीक है। तब खा पी लेलन, रात हो गल तब फिर अब रानी जे हथन राजा के बेटी फिर रोइत हथन, दैया जे बनी गेले शिव गुरु, महल के रानिया हो,
आ राजा के बेटी बनल नौकरानी नु हो। कैसन किस्मत शिव गुरु हमरो के लिखल हो। रानी बनते बनते बनली नौकरानी नु हो। इतना कह के तब तले जो पहरदार था दरवाजा खटखटायल। राजा उठलन, उठ के केवाड़ी खोलन तो कहलन कि देखी आवाज आ रहा है अपने के घर से। तब देखलन तो देखे थोड़न कि सही में ये नौकरानी है जो रोइत है, राजा के बेटी जो नौकरानी बनल हल बेचारी रोइत हल। तो वही राजा कहलन कि तोरा का दुख है, काहे हमरा घर में नौकरानी है तो तू काहे रोइत है भाई, का तकलीफ है तोरा बताव। तो सारा कहानी बतैलक कि हम फलाने राजा के बेटी ही, हमरा भाग में लिखल हलक कि मर्द मुर्दा से शादी होत, मरल मुर्दा से। तो हम जब अली ये जंगल में तो हमरा प्यास लग गल तो हम तोहर घर में अली। तोरा घर में अली तो देखी थी कि आप तोहर लाश ऐसे पड़ल हल, घास पुआर सब जमल हल। फिर हम सब साफ कैली आ नौकरानी बिकियाल तो हम कहली कि नौकरानी एगो खरीद लेही तो घर के काम धंधा करत आ हमरा तोरा से बियाह हो जाए। तो हम गेली नहाए, तब तक कि नौकरानी तोरा आँख में के सुई निकाल देल, आप जिंदा हो गए, इससे शादी कर लिए। हम नौकरानी बन गए। रानी होते हुए भी हम नौकरानी की जिंदगी जी रही है। तो हम शिव गुरु से यही महिमा मांगे ही, दया मांगे है कि हे शिव गुरु आप मेरे कैसे किस्मत लिखे हैं, इसीलिए हम रात के रोवा ही विनती कर ही अपन भोलेनाथ से। तो राजा कहलन कि ऐसा बात है। तो नौकरानी के कहलन कि अब तू बहुत बड़ा पाप की है, तू धोखा से मेरे को ऐसे की है। जो किस्मत में मेरे रानी लिखा हुआ था वो नौकरानी बन गया और तू मेरे रानी बन के बैठी हुई है। तो वो इसी लगले रानी से शादी किए और शादी करके और जो नौकरानी था उसको गड्ढा खना के और उसको भोक्सी भरवा दिए। और यही शिव गुरु का महिमा है। शिव गुरु का दया बरसा वो दीदी अभागिन बेटी पर, उनके किस्मत में राजा का राजपाट मिल गया और रानी दोनों राजा अपना शौक मौज से रहने लगे ऐसे। और यही शिव गुरु का कहानी है। हे शिव गुरु ऐसे ही सब पे दया बरसाते रहिएगा, ऐसा बुद्धि किसी को नहीं दीजिएगा। जो नौकरानी ने किया वैसा बुद्धि किसी को नहीं देना, सत्य बुद्धि देना है महादेव। यही हमारा विनती है सभी गुरु भैया गुरु बहना से। जो भी मेरे चर्चा सुनेंगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये शिव चर्चा भजन कैसा लगा, कहानी कैसा लगा। बोलो शिव गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव।